अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी बच्चों, हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके अंदर हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं इनके क्या क्या सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से ये ऑब्टेन होते हैं। तो बेटा, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज की बात करें तो इसकी मेजर 3 सोर्सेज बनते हैं। कितने बेटा? 3 मेजर सोर्सेज हैं। और इन मेजर सोर्सेज में अगर बात करें तो सबसे पहला नंबर आता है कोल का, जिसको हम कोयला भी कहते हैं। कोयला सबसे बड़ा सोर्स है जिससे सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो है वो हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। दूसरा जो है वो है नेचुरल गैस और तीसरा है पेट्रोलियम। तो ये 3 बड़े ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हम ऑब्टेन करते हैं। नेचुरल गैस की बेटा बात करें तो हम कहते हैं इट इज़ द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होती है। स्पेशली अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो मिकदार होती है वो ज़्यादा मीथेन की होती है। तो मीथेन जो है वो इसमें मेजर कंपोनेंट है। अगर देखा जाए तो हम कहते हैं ये 80% या 85% इसके अंदर क्या होती है? मीथेन होती है। तो नेचुरल गैस के अंदर हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मेजर कंपोनेंट है इसके अंदर वो क्या है? मीथेन गैस का है, CH4 का है। जी बेटा, आगे हम देखते हैं कि अगर हम नेचुरल गैस और पेट्रोलियम की बात करें तो इनसे कौन से जो कंपाउंड हैं वो ऑब्टेन होते हैं। तो नेचुरल गैस और ऑब्टेन से जो हमें मिलता है वो है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं बेटा? हम कहते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें स्ट्रेट चेन कार्बन एटम्स होते हैं। सारे कार्बन एटम एक लॉन्ग चेन बनाकर एक दूसरे के साथ क्या होते हैं बेटा? अटैच होते हैं। इनको हम क्या नाम देते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और एक और होते हैं जैसे कोल है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। जो कोल है इससे हमें मिलता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं? ये वो वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके अंदर बेंजीन रिंग होती है। बेंजीन रिंग क्या है? ये 6 कार्बन एटम की एक रिंग होती है जिसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं, 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन रिंग होगी उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। तो कोयला जो है ये सबसे बड़ा सोर्स है एरोमेटिक कंपाउंड का, और नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जो है ये सबसे बड़ा सोर्स है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, हम जो कंपाउंड डिस्कस करेंगे वो है पेट्रोलियम। अगर पेट्रोलियम की बात करें तो हम इसके अंदर कुछ छोटी छोटी हेडिंग्स बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंस की, कि जो पेट्रोलियम है ये कहाँ पर मौजूद होता है। तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एग्जिस्ट टुगेदर। ये दोनों इकट्ठे ही जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ नॉन पोरस रॉक्स अंडरग्राउंड। ये अंडरग्राउंड होते हैं, नॉन पोरस रॉक्स के अंदर होते हैं। बेटा, इससे पहले हमें यहाँ पर कुछ देखना पड़ेगा इनकी फॉर्मेशन के बारे में। अगर हम पेट्रोलियम की फार्मेशन की बात करें तो हम कहते हैं आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, आज से 500 मिलियन ईयर्स अगो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। डेथ होने के बाद वो ज़मीन के नीचे दफन हो गए। वक्त गुजरने के साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस में क्या होता है? वो सारे के सारे जो उनकी डेड बॉडीज़ थी दे आर कन्वर्टेड इनटू द पेट्रोल एंड नेचुरल गैस। हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पर वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? हम कहते हैं वो कन्वर्ट हो गए पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में। तो ये सारा इसका सोर्स था। अब नॉन पोरस रॉक्स क्या होती हैं? जब उनके ऊपर मिट्टी की लहरें जमती रहती हैं, एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरे के ऊपर चौथी, बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो रॉक्स बन चुकी होती हैं। तो हम कहते हैं इनको रॉक्स को क्या नाम दिया जाता है? नॉन पोरस रॉक्स। तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये दोनों इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं, इनका फॉर्मेशन सेम है। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? दे आर अंडरग्राउंड एंड बिटवीन द नॉन पोरस रॉक्स। अब हम देखेंगे इनको ऑब्टेन कैसे किया जाता है। ऑब्वियसली इन रॉक्स को तोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? वेल इज ड्रिल्ड थ्रू द रॉक्स। इन रॉक्स के अंदर कुएं खोदे जाते हैं या इनको तोड़ के सुराख किए जाते हैं ताकि नीचे से क्या निकले? गैस जो है उसको ऑब्टेन किया जाए। तो जैसे ही हम उसके अंदर कुआं खोदते हैं तो जैसे ही वो सोर्स पहुंच जाता है जहाँ पर पेट्रोलियम प्रेजेंट था, वो पॉइंट आता है, तो बहुत सारी जो गैस होती है वो हाई प्रेशर के साथ खुद ब खुद ही बाहर आती है, क्योंकि प्रेशर जो है प्रो गैस का ज़्यादा होगा। सारी गैस जो है वो खुद ब खुद बाहर आएगी, उसके साथ कुछ लिक्विड भी बाहर आ जाएगा। देखेंगे
गैस कम्स आउट विद सम लिक्विड, उसके अंदर कुछ लिक्विड पेट्रोलियम जो है वो भी आ जाएगा, और जैसे ही गैस सारी बाहर निकल आएगी फिर उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, सीज मीन ख़त्म हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। जब गैस निकल आएगी सारी की सारी, उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा, तो कुछ पेट्रोल उसके साथ ही आ गया, लेकिन कुछ जो होगा वो नहीं आएगी। जब गैस का प्रेशर ख़त्म हो जाएगा तो पेट्रोल बाहर नहीं आएगा। फिर उसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो उसको हम लेते हैं लिक्विड को पंप आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पंप लगाए जाते हैं, जैसे मोटर को हम यूज़ करते हैं ज़मीन के नीचे से ग्राउंड वाटर निकालने के लिए। इसी तरह से फिर हम क्या करते हैं, पंप लगा के नीचे से इनको ऑब्टेन किया जाता है। क्लियर बेटा? तो यहाँ पर हम देखेंगे कंपोजिशन। नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी कि अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से जो कंपाउंड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, जो हमने पहले भी पढ़ा। ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का बहुत बड़ा सोर्स है। पेट्रोलियम इज़ बॉइल्ड अप टू 400। बेटा इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होती है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है कि पेट्रोल जो है ये बहुत सारे लिक्विड कंपोनेंट्स का, गैसेस का मिक्सचर है। तो हम क्या करते हैं, इसको जब हीट करते हैं तो डिफरेंट कंपाउंड इससे डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर अलहदा होते हैं। इसको हम नाम देते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। तो डिस्टिलेशन भी या बॉइलिंग भी आप सिंपल इसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो जब इसको 400 डिग्री तक बॉयल किया जाता है तो इससे 500 डिफरेंट टाइप के कंपाउंड जो हैं वो ऑब्टेन होते हैं। मैनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर रिफाइंड। अच्छा, अब हम इसकी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। तो बेटा जो ज़्यादातर इसकी प्रोडक्ट्स इससे ऑब्टेन होती हैं वो सारी जो हैं वो प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो ऑयली प्रोडक्ट्स हैं। मतलब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, हम इनको कह सकते हैं। तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होती हैं, इनको हम यूज़ करते हैं पेट्रोल वगैरह के फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं। जैसे कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल निकलता है, ऑयल निकलता है, डीजल ऑयल निकलता है, फ्यूल ऑयल निकलता है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं वो इससे सेपरेट होती हैं और उनको कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो मोस्टली जो इससे हमें प्रोडक्ट्स मिल रही हैं बेटा, वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं? वो ज़्यादातर वही वाली प्रोडक्ट्स हैं जो क्या हैं, ऑयल मतलब फ्यूल के तौर पर यूज़ की जा रही हैं। लेकिन इसके अलावा भी इससे बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑब्टेन होती हैं। हम कहते हैं सबसे पहली जो इससे प्रोडक्ट निकलती है, जो मतलब हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट से हट के पड़ते हैं, जिसको फ्यूल के अलावा भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो है वो आती है अल्कीन। अल्कीन क्या है? इसको हम स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर यूज़ करते हैं तो फॉर्म प्लास्टिक। आपने नाम सुना होगा पॉलीथीन, पॉली मीन मैनी, इथीन जो होती है ये 2 कार्बन वाला डबल बॉन्ड वाली अल्कीन है। तो हम कहते हैं जो अल्कीन्स हैं ये स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर यूज़ होती हैं प्लास्टिक बनाने के लिए। मतलब ये इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बहुत सारी अल्कीन्स अटैच होंगी तो क्या बनेगा, प्लास्टिक का मॉलिक्यूल बनेगा, जो कि क्या है, एक पॉलीमर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है वो है बेंजीन। बेंजीन इट्स प्रोड्यूस फ्रॉम एन हेक्सेन। इसको एन हेक्सेन से बनाया जाता है। जैसे मैंने कहा था बेंजीन है तो वो क्या है, 6 कार्बन वाली रिंग होगी, लेकिन इसमें कार्बन टू कार्बन क्या है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, 3 इसमें डबल बॉन्ड होते हैं और 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं। लेकिन जो एन हेक्सेन जो है ये 6 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन होती है। इससे हम क्या करते हैं, एन हेक्सेन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, बेंजीन के अंदर। इट इज़ यूज टू फॉर्म मैनी केमिकल्स। फिर इस बेंजीन को बहुत सारे केमिकल्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। लाइक परफ्यूम्स बनाने में हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी बेंजीन का यूज़ करते हैं। ड्रग्स बनाने के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। डाइस, कलर्स, डिफरेंट टाइप के जो रंग हैं उनको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फोटोग्राफिक डिवेलपर्स जो होते हैं उनके अंदर इसको बनाने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर बेटा? तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था कंपोजिशन के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा होगा टॉपिक वो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स के बारे में होगा, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि पेट्रोल को रिफाइन किस तरह से किया जाता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके क्लियर बेटा? तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप कि आपने अच्छी तरह से क्लियर किया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।